लेकिन अब बात करते हैं कुछ महिलाओं की। जी हाँ, कल लोकसभा ने एंटी रेप बिल पास किया। इस कानून के बावजूद ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं। इंग्लैंड ने पिछले दिनों ही एडवाइजरी जारी कर कहा है कि महिलाएं यहां एहतियात बरतें। आगरा में एक ब्रिटिश लड़की के साथ रेप की कोशिश हुई है। हमने जानने की कोशिश की कि दिल्ली में विदेशी सैलानी क्या महसूस करते। मंगलवार को आगरा के एक होटल में एक ब्रिटिश लड़की के साथ होटल मालिक ने बलात्कार करने की कोशिश की। बचने के लिए वो लड़की होटल की बालकनी से कूद पड़ी और बुरी तरह जख्मी हो गई। बीते हफ्ते एक स्विस सैलानी को मध्य प्रदेश के दतिया में सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया। बेशक इन घटनाओं के बावजूद विदेशी सैलानियों का भरोसा बना हुआ है, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा सतर्कता बरत रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद आगरा में विदेशी सैलानी के साथ एक और मामला सामने आया है। हम दिल्ली में हैं, पहाड़गंज में हैं, फॉरेनर्स का हब है ये, कई मात्रा में यहाँ पे विदेशी सैलानी आते हैं। मेरे साथ मीना कुची हैं जो कि जापानीज़ हैं और पिछले 20 साल से दिल्ली आ रही हैं। 20 साल से for last 20 years you coming to Delhi. How safe do you feel here? I think India is very safe for me. मैं यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ, लेकिन इस बात का बेहद ध्यान रखती हूँ कि शाम के बाद कहीं बाहर न जाऊँ। अपने दोस्तों के साथ होटल में ही रहूँ। 9 p.m. It's very safe for me. So if any friend of yours asks you to come out in the night, will you go? No. You won't go in the Yeah. night. 20 साल से भारत आ रही हैं और यहाँ से खूब वाकिफ जापानी सैलानी मीना कुची आज भी कई जरूरी एहतियात बरतती हैं। और भी सैलानी ऐसी सावधानियां बरतते हैं, लेकिन दिल्ली या दिल्ली से बाहर कभी-कभी उन्हें अप्रिय घटना का सामना करना पड़ जाता है। I arrived in Delhi and then I took a bus to Dharamsala, and on this bus it wasn't a sleeper bus, it was just a bus with chairs that you can lay back. I just was laying at the last row. मैं कुछ दिन पहले धर्मशाला जा रही थी, बस की आखिरी सीट पर थी और वहाँ बैठे एक आदमी ने मुझसे छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया और मुझे छूने की भी कोशिश की। Touching me all the time, and I was very lucky because I wasn't alone, so I just stand up, and that was a very frightening thing for me. वैसे कई सैलानियों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ दिल्ली या भारत तक ही सीमित नहीं हैं। We heard about it before we went to India. There was in the Danish news there was about the rapes, but हमें अपनी सुरक्षा का कुछ हद तक खुद ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये तो मेरे साथ मेरे खुद के देश डेनमार्क में भी हो सकता है। also in Denmark. लेकिन हाल की कुछ घटनाएं भारत में महिलाओं की बढ़ती असुरक्षा की तरफ इशारा करती हैं, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। भारत में और दिल्ली में कई संख्या में हर साल विदेशी सैलानी आते हैं। कुछ अपने आप को कभी कभार असुरक्षित महसूस करते हैं, तो कुछ हिदायतें भी बरतते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि अगर हिदायतें बरतेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सिर्फ भारत या दिल्ली में नहीं, कहीं भी हो सकती हैं। नई दिल्ली से रजत केन, NDTV इंडिया।